रवीना ने छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। दादा दादी ने पूरे लाड़ प्यार से पाला था। चाचा चाची और बच्चों को वो फूटी आँख नहीं भाती थी, इसीलिए दादाजी चाचा जी से अलग रहने लगे थे। रवीना की शादी के बाद दादा दादी को चाचा जी अपने घर भले ही वापस ले गए, मगर उनकी देखभाल के लिए बार बार रवीना को आना जाना पड़ता था। अपनी पूरी गृहस्थी के साथ साथ रवीना पूरी जिम्मेदारी से उनका ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद पति की बदली दूसरे शहर में हो गई। रवीना का दादा दादी के पास आना बहुत कम हो गया। दादी की अचानक मृत्यु हो गई। रवीना को पता चलते ही वो दौड़ी चली आई, परंतु दादाजी के स्वर्ग सिधारने की खबर चाचा जी ने उसे नहीं दी। वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। दुखी मन से चाचा चाची से मिलने आई। दादाजी की फ़ोटो के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। चाचा चाची से स्नेह की उसे कोई उम्मीद न थी। हर लड़की के लिए पिता का घर बहुत मायने रखता है, और रवीना के तो पिता दादाजी ही थे। उदास मन से रवीना अपने चाचा चाची के घर से अपने घर हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। सोच रही थी कि बस अब ये आखिरी फेरा है। तभी चाची जी ने गले से लगा लिया और बोली, दादाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, अब से यही तेरा मायका है। तेरे दादाजी ने मुझे तेरी जिम्मेदारी दी है। आंसू पोंछ ले बेटी, अब से मैं अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। ये बात तेरे दादाजी के जीते जी मैं समझ नहीं पाई। पीछे खड़े चाचा जी के आंखों में ममता देख रवीना ने चाची को गले लगा लिया। उन दोनों के व्यवहार में आए परिवर्तन पर विश्वास तो रवीना को भी नहीं हो रहा था कि ये क्या राज है। पर जानकर होगा भी क्या, झूठी ममता ही सही पर कुछ तो अपने साथ ले ही जाएगी। कहते हैं ना कि बेटी मायके से खाली नहीं जाती है।